हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें बच्चों आज हम शुरू करने वाले कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 12H। ठीक है, जो आज की क्लास होने वाली है वो आपकी 12H होने वाली है। और इस क्लास में मात्र आपके 6 क्वेश्चन ही है। 6 क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि लिखा गया कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। ठीक है, हालांकि इन प्रश्नों को आप फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, जबकि हम थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो हमें फार्मूले की जरूरत भी इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जब फार्मूला जरूरत पड़ेगी उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है कि आपका क्रम संख्या दिया गया है, ये आपका क्रय मूल्य दिया गया। क्रय मूल्य का मतलब होता है क्या? क्रय मूल्य का मतलब होता है कि वस्तु को हमने कितने में खरीदा है, और विक्रय का मूल्य का मतलब होता है कि वस्तु को हमने कितने में बेचा है। उसके बाद वस्तु का क्रय मूल्य यानी अपने वस्तु को खरीदा, फिर वस्तु को बेचा, बेचने के बाद लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। यदि आपने ज्यादा में बेचा है तो लाभ होगा, यदि आपने खरीदा ज्यादा में बेचा कम में तो हानि होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, क्रय मूल्य आपका 100 रुपया, यानी वस्तु आपने खरीदी मात्र 100 रुपए में, बेचा 115 रुपए में। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो आप कहेंगे जब 100 की खरीदी 115 में बेची है, इसका मतलब है कि हमें 15 रुपए का हो गया लाभ। हानि क्या हुई? हानि तो कुछ नहीं हुई। ठीक, अब यहां पर देखिए, अब ये क्रय मूल्य आपको निकालना है, जबकि बेचा गया है 1500 रुपए में, लाभ हुआ 300 रुपए का। इसका मतलब हानि तो हुई नहीं है, लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 1500 रुपए में बेचा, 300 की लाभ हुई। इसका मतलब है कि वस्तु रही होगी कितने की? 1200 रुपए की। 1200 रुपए की वस्तु रही होगी, उसने बेचा 1500 रुपए में, तो 300 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब ये आपकी जो वस्तु है 700 रुपए की है क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद हानि तो हुई, जब हानि हुई तो इसका मतलब लाभ नहीं हुआ। तो बेचा कितने में गया होगा? 700 रुपए की खरीदी है आपने, कितने में बेच दिया कि आपको 150 रुपए की हानि हो गई? तो आप कहेंगे कि वस्तु थी 700 रुपए की, हानि हुई है 150 रुपए की, तो आपने बेचा 0.5 देखिए 10 रुपये से 5 घटाएंगे 5, और ये बचेगा आपका 6, 6 में से 1 जाएगा 5। इसका मतलब है कि वस्तु आपने बेची है 550 रुपए में, खरीद के लाए 700 रुपए की, बेचा आपने 550 रुपए में, तो हानि जैसी बात हो जाएगी 150 रुपए की। इसके बाद 1200 रुपए की वस्तु थी आपकी, 1100 रुपए में बेच दिया, तो लाभ होगा नहीं, जबकि हानि हो जाएगी 100 रुपए की। इतने से क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल सा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ में आया हो। हमारे क्लास में पहली बार आप जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए फार्मूला आपका क्या है, आपको 2 ही फार्मूला याद रखना है। एक आपको लाभ का फार्मूला, ठीक है, कि आपको लाभ कितना हो रहा है, और एक आपको हानि का फार्मूला याद रखना है। ये 2 फार्मूले याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो लाभ क्या होता है? लाभ होता है जब हम विक्रय मूल्य से हम अपना लगाया हुआ मूल्य क्रय मूल्य को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो आपका क्या निकल आता है? लाभ निकल आता है। इस फार्मूले को याद रखना है। और हानि कैसे निकलती है? हानि निकलती है जब आप क्रय मूल्य से, किससे? क्रय मूल्य से घटाते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, ये 2 फार्मूले आपको याद रखना है। अब चलिए हम सवाल करते हैं।
सवाल में हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया कि रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में? 1400 रुपए में। यानी हमारा जो क्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य वो कितना है? 1400 रुपए, 1400 रुपए। और 1600 रुपए में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य कितने में बेचा है? 1600 रुपए में। हमें निकालना है उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपए। 1600 रुपए में से आपका क्रय मूल्य, लागत मूल्य हटा लेना है, तो पता चला कि आपको 200 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक, अब तीसरा देखिए। तीसरे में कहा कि गीता ने एक घड़ी 750 रुपए में बेची, यानी ये है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने में बेची? 750 रुपए में। 125 रुपए की हो गई हानि, तो हानि कितने की हुई? 125 रुपए की। हमें निकालना है साड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि कितनी हुई? 125, तो यहां पर लिखेंगे 125 बराबर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बेचा कितने में गया? 750 में। ये आपका ऋण से धन में आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 125 प्लस 750 बराबर क्रय मूल्य। जोड़िए, अब इसको जोड़ेंगे, 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा, बराबर क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कितना है? 750 रुपए। ठीक है, तो आप मात्र इन दो फार्मूलों का इस्तेमाल करके इस चैप्टर के क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न नंबर 3 के बाद बच्चों फाइनल सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि एक किसान ने एक गाय 13,000 रुपए में खरीदी और उसे 2500 रुपए की हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है उसे लिखेंगे पहले, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जितने रुपए में वस्तु को खरीदी गई, वो है 13,000, 13,000 रुपए। और जो हानि हुई है वो कितनी है? वो है 2500 रुपए की। हमें ज्ञात क्या करना है कि गाय कितने रुपए में बेची, यानी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य ने कितने रुपए में बेचा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हानि हुई है, तो हम हानि वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? हानि वाला। हानि बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखिए हानि कितनी? 2500 रुपए की। ठीक है, 2500 रुपए की हानि बराबर विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है कि कितने रुपए में आखिर वस्तु को बेची गई है, माइनस अब ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, ये आपका क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितनी है? 13,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितने रुपए में बेचा गया है ये हमें निकालना है। तो फार्मूला आप देखिए, हानि बराबर, हानि कैसे ज्ञात करते हैं कि हमने कितने, अच्छा यहाँ पर फार्मूला आपका उल्टा हो गया है। यहाँ पर आपका क्रय मूल्य रहेगा और यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा उल्टा हो रहा था। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य पता है 13,000, क्रय मूल्य है 13,000, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है।
विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा। तो देखिए 2500 तो ये हो गया, ये आपका माइनस 13,000 बराबर माइनस का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, घटा दीजिए, घटाएं तो कितना आ जाएगा 10,500 रुपये। आप घटा के देख लीजिए, और वो भी किसका, माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, और ये माइनस का आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, हमें विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना था, यानी कितने रुपए में गाय को बेचा गया था। तो कितने में बेचा गया था? बेचा गया था 10,500 रुपए में, और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब पांचवा देखिए, हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 रुपए में खरीदी और 600 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किया। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब कुल कितना रुपया लगा दिया आपने। तो लिखेंगे जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य वो तो आपका है 7,000 रुपये। ठीक है, और जो मरम्मत में लगा है, मरम्मत में लगा रुपया, कितना रुपया लगा है? 600 रुपये मात्र। तो आपका जो लागत मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? लागत मूल्य देखिए 7,000 की तो आपने स्कूटर खरीदा, 600 रुपया आपने उसमें और लगा दिया, तो हो जाएगा 7,600 रुपये। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल जोड़ और घटाने ही वाले हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका मात्र एक ही क्वेश्चन बचता है, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया कि डेविड ने एक मकान 48,000 में खरीदा। उसने उसकी रंगाई पुताई और साज सज्जा में 2,000 रुपए खर्च किया। उसने उस मकान को 55,000 रुपए में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ। तो देखिए सबसे पहले उसने कितने में खरीदा पहले वो लिखेंगे। तो लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था? 48,000 रुपए। ठीक है, 48,000 रुपए था। उसके बाद उसने अतिरिक्त खर्च किया साज सज्जा में। तो यहां पर लिखेंगे साज सज्जा, साज सज्जा में खर्च रुपए कितने? 2,000 रुपए खर्च किया। ठीक है, और बेचा कितने में? वो है विक्रय मूल्य। बेचा उसने 55,000 रुपए में। ठीक है, तो पहले हम ये निकालेंगे कि मकान में कुल लागत कितनी आई। तो लिखेंगे मकान में कुल लागत। देखिए 48,000 का तो उसने खरीदा, 2,000 रुपए साज सज्जा में लगा दिया, तो कुल मिलाकर उसके 50,000 रुपए खर्चा हुए। ठीक है, यानी कि उसका जो मकान पड़ा कुल 50,000 रुपए का पड़ा। अब हम निकालेंगे लाभ। हमें लाभ कितने का हुआ? तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि 55,000 रुपए में उसको बेचा, जबकि उसने लगाया था मात्र 50,000 रुपए। इसका मतलब है कि उसे 5,000 रुपए को लाभ हुआ, और यही बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों 1 से 6 तक के क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।